दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपकी शादी का दिन कैसा होगा, उस दिन का नज़ारा कैसा होगा। ये मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताऊंगी। तो इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर का सर्कल, दूसरे नंबर पर है व्हाइट कलर का सर्कल और तीसरे नंबर पर है रेड कलर का सर्कल। आपको जो भी सर्कल अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर का सर्कल, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। तो आपके लिए निकल कर आया है द हायरोफेंट का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपकी जो शादी होगी उसमें काफ़ी सारे ट्रेडिशन होंगे, ट्रेडिशनल वेडिंग होगी। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी पक्की की हो, कुछ रिलेटिव्स ने पक्की की हो, इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे रिचुअल होंगी और कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एकदम अपोजिट एनर्जी भी आ रही है। ये देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग जिन्होंने भी ये ब्लू सर्कल चुना है, जो भी आपकी फैमिली है, उसके विश के अगेंस्ट जाके जो है शादी करो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड जो है वो एक पलायन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो अपनी मर्जी से भी शादी कर सकते हो। दूसरा कार्ड यहाँ पे आ रहा है एम्परर का। तो यहाँ पे मुझे जो भी शादी दिख रही है काफ़ी अच्छी दिख रही है, जैसी आपने चाही थी वैसी ही है। तो ये सिंपल वेडिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी वेडिंग आपकी होगी जैसी आपने चाही थी। अगर आप अपने हिसाब से भी करते हैं, अपने घर के लोगों के हिसाब से भी करते हैं, तो दोनों ही स्थिति में ये काफ़ी अच्छी वेडिंग होगी। ऐसी जल्दबाजी में की हुई वेडिंग नहीं होगी। काफ़ी अच्छी जो है वहाँ साज सज्जा सब कुछ होगा। दूसरा यहाँ पे आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, यानी जो भी आपकी नीड्स हैं उसके बारे में आपको जो है वो क्लियरली बात कर लेनी चाहिए। किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना चाहिए। सामने वाले की बात को भी आपको सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, और अब आपको अपनी भी बात कहने से नहीं घबराना चाहिए। दूसरा आपके लिए निकल कर आया है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मुझे फिर से अनकन्वेंशनल वेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की हो सकता है कि कोर्ट मैरिज भी हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी जो शादी है वो दूसरी कम्युनिटी में हो, दूसरे कल्चर में हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेकिन ऐसी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी अगर आप लोग बातचीत करके कहेंगे। तो हो सकता है कि 2 अलग अलग, कहते हैं ना कि कल्चर के रिचुअल्स हों उसमें, या फिर आप 2 बार शादी करें, इस तरह की चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी का, बोलते हैं ना, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आप जिनसे शादी करें, हो सकता है कि उनकी विचारधारा आपसे बिल्कुल अलग हो, उनकी पॉलिटिकल सोच आपसे बिल्कुल अलग हो। जैसे आप पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो वो किसी और पार्टी को पसंद करते हो, आप किसी और पार्टी को पसंद करते हो, या फिर कोई भी हो सकता है, या फिर आपकी हॉबीज़ अलग हो। इस तरह की चीज़ भी आपके साथ हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को आप अच्छे से जो है वो तालमेल बैठा लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फिर से कम्युनिटी का कार्ड आपके लिए आया है। तो जो कि ये दिखा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी कम्युनिटी में ही शादी होगी, आपकी ही लैंग्वेज, कल्चर या कम्युनिटी में आपकी शादी होगी, या फिर उससे बिल्कुल अलग विपरीत कम्युनिटी में आपकी शादी होगी। तो यहाँ पे कम्युनिटी महत्वपूर्ण रहेगी। तो काफ़ी हैप्पीनेस होगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो है वो दिन में ये वेडिंग हो, है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो काफ़ी खूबसूरत जो है वो आपकी शादी होने वाली है।
द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, काफ़ी अच्छी सारी स्वीट डिशेस, मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी में स्वीट डिशेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगी, है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो भी है वो काफ़ी बोलते हैं ना कि आपके जीवन में ये मिठास घोलेगी जो शादी है, और काफ़ी मधुर संगीत होगा, काफ़ी मेलोडियस सॉन्ग होगा, काफ़ी अच्छा जो है वो नज़ारा आपकी शादी के दिन होगा। आप काफ़ी ब्यूटीफुल लगने वाले हैं, काफ़ी खूबसूरत लगने वाले हैं। तो आपको भी जो भी आपकी शादी में जो भी बोलते हैं ना इंतज़ाम होगा तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उसको ग्रांटेड ले लें, काफ़ी खुश रहना चाहिए और देखना चाहिए कितने अच्छे से हो रही है जो भी इंतज़ाम किसी ने किए हैं, तो उसको उसको आपको अप्रिशिएट करना नहीं भूलना चाहिए। चाहे आपको कोई गिफ्ट दे तो हर चीज़ को के लिए आपको जो है वो अप्रिशिएट करना सीखना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को भी काफ़ी जो है तारीफ़ें उस दिन मिलने वाली है, आप बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं, ठीक है ना। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है वाइट कलर का सर्कल, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है जब भी आप ये वीडियो देखें, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो एक साल के भीतर, अभी जब आप देख रहे हैं उससे एक साल के भीतर जो है वो आपकी शादी जो है वो पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सन का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हैप्पीनेस आएगी, आपकी जो शादी होगी उस दिन आप काफ़ी हैप्पी दिखेंगे, काफ़ी ग्लो करेंगे और आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देगा। ये हो सकता है कि दिन के समय हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये शादी जो है वो गर्मियों के मौसम में हो, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो कहीं जैसे गर्म जगह होती है जहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म होता है, वहाँ पे भी हो सकता है कि आपकी शादी हो, वहाँ पे आपकी शादी का जो कहते हैं ना कि प्लेस, वो भी हो सकता है। तो ये आउट ऑफ सिटी भी हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। ये जो आपके स्पाउस है वो काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी सेटल है, किसी अच्छी पोजीशन पे है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ इस पाइल के लिए। तो आपकी शादी भी है वो काफ़ी धूमधाम के साथ होगी, ऐसी सिंपल वेडिंग नहीं होगी, ये मैं देख रही हूँ। सिंपल वेडिंग भी अच्छी होती है, उसमें कोई वो नहीं है, हर तरह की वेडिंग अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सिंपल वेडिंग मुझे आपकी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप लोगों की जब भी शादी हो जाएगी, पहले इतनी बातें नहीं होगी, लेकिन जब भी आपकी शादी पक्की हो जाएगी आप लोगों में काफ़ी कम्युनिकेशन होगा, बहुत जल्दी जल्दी बातें आगे बढ़ेंगी, आप अचानक से ही चीज़ें होने लगेंगी कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि कैसे इतने जल्दी। शायद हो सकता है कि आप प्रिपेयर भी ना हो उस चीज़ के लिए। अबंडेंस का कार्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी आपकी वेडिंग दिख रही है, काफ़ी खुशियाँ दिख रही हैं, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगा। और जो भी आपकी वेडिंग होगी उस दिन उसकी सजावट भी बहुत अच्छी होगी, जो भी डेकोरेशन होगा सब चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। द सोर्स, जो भी आपके सोलमेट होंगे वो आपकी हैप्पीनेस का सोर्स होंगे या फिर आप उनकी हैप्पीनेस का सोर्स होंगे। तो आपको किसी भी तरह की चीज़ है, जैसे सैडनेस है, कोई भी चीज़ है, उसको हील कर लेना चाहिए। तो आपको ऐसी डेस्परेट वाली एनर्जी में नहीं आना है, एक नीडी वाली एनर्जी में नहीं आना है, एक विश फुलफिलमेंट बनना है ना, कि आप जो है वो किसी की ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय बनो। उसके लिए करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो है अपना जो है स्वभाव है वो एक बोलते हैं ना कि हैप्पी एनर्जी में लाना है, एक खुशनुमा मिजाज आपको अपना बनाना होगा। तो यहाँ पे मुझे अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, तो जो भी आपके पुराने कोई ऐसे थॉट प्रोसेस होगी, जो भी ओल्ड
कोई भी ऐसी हैबिट होगी जो कि हेल्दी नहीं है या फिर कोडिपेंडेंसी है, तो उसको आपको हील करना होगा। या फिर आपने ऐसी किस तरह की कहते हैं ना कि सोच बना ली है कि जैसे सभी लोग, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सेल्फिश होते हैं, सभी लड़कियाँ सेल्फिश होती हैं या फिर सभी लड़के सेल्फिश होते हैं, तो आपको उस थॉट प्रोसेस को जो है वो ख़त्म करना होगा। या फिर आपकी ही कोई ऐसी हैबिट रहती होगी कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों से सिंपैथी होती होगी, तो आप जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को चुनते हैं। तो इस आदत को भी आपको बदलना होगा। तो जो है सिंपैथेटिक नेचर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे जो है कोई रिश्ता जो है लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, कोई भी शादी नहीं टिक सकती है। तो आपको जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं उन पर वर्क करना होगा कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जो लगाव भी है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो दूसरा आपके लिए कार्ड आया हेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना ज़रूरी है। आपकी जो माइंड है, बॉडी है, स्पिरिट है, तीनों लेवल पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, प्रेयर करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपकी शादी होने से पहले हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ न्यूट्रिशंस का अभाव हो, कुछ पोषक तत्वों का अभाव हो, कुछ विटामिन्स का अभाव हो, तो उन सब चीज़ों को आपको दूर करना पड़ेगा। उस तरह का जो है हेल्दी खाना आपको खाना पड़ेगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ये रेड कलर का सर्कल, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है द सक्सेस का कार्ड, जो कि ये बता रहा है जो भी प्लान्स आप बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपकी लाइफ में अपने वेडिंग के जो भी प्लान्स आप बनाएंगे काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाले हैं, उनकी काफ़ी सराहना होगी और आपकी शादी के बाद भी जो है आपकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है। आपकी शादी आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी। तो यहाँ पे और देखती हूँ मैं कौन से कार्ड निकल कर आए हैं। टैरो में निकल कर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जो भी इंसान है जिनसे भी आपकी शादी होगी वो काफ़ी जेनरस होंगे, आप पे किसी भी तरह की कहते हैं ना कि डिमांड या फिर बर्डन नहीं डालेंगे। तो ऐसा आपको कोई किसी भी तरह का बोझ अपने ऊपर नहीं लगेगा। और जो भी है आपकी शादी में, हो सकता है कि आपकी जब शादी हो उससे पहले आप कुछ चैरिटी करें या फिर कहीं जैसे कहते हैं ना कि अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, ऐसी जगह पे भी हो सकता है कि आप कुछ जो है वो चैरिटी करें। इस तरह की चीज़ों से जो है आप अपनी न्यू लाइफ की जो है बिगनिंग करें, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है द फूल का। तो आप काफ़ी मौज मस्ती में रहेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे, काफ़ी सेलिब्रेशन वाले मूड में रहेंगे। हो सकता है कि आप अपनी ही शादी में डांस करें, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक बच्चे वाली एनर्जी आपकी रहेगी, काफ़ी फ्री आप रहेंगे। और आपके जो ड्रेस है उसको लेके आप काफ़ी जो है वो सतर्क रहने वाले हैं कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, क्या है, इसकी प्लानिंग भी आप पहले ही करेंगे। यहाँ पे आ रहा है द हैंग्ड मैन का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है कि जब भी आपकी शादी हो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि करे कि ना करे, तो आप थोड़ा सा जो है वो धीरे धीरे करके डिसीजन लेंगे या थोड़ी सी देर लगा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये वीडियो लड़के देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ होगी वो काफ़ी जो है ना वेल्दी फैमिली से होगी, या फिर खुद वेल्दी होगी, या फिर हाई क्लास सोसाइटी से जो है वो बिलोंग करती होंगी। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या फिर वो जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है वो कमाती होंगी, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वो काफ़ी जो है लग्जूरियस लाइफ जीती होंगी, काफ़ी अच्छे कहते हैं ना कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्टाइल में रहना, ये सब उनको पसंद होगा। दूसरा कार्ड निकल कर आया है द वर्ल्ड।
और दूसरा, अगर आप खुद एक महिला हैं, अगर आप कोई लड़की हैं और वो ये वीडियो देख रही हैं, तो हो सकता है कि जब भी आपकी शादी हो आप काफ़ी सेटल्ड होंगी, उस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन पर आप होंगी और काफ़ी जो है आपकी लाइफ में वेल्थ और अबंडेंस, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देंगी। और दूसरा, जो भी कहते हैं ना कि आपका जो इंट्यूशन कहेगा, जो आपका दिल कहेगा, उस हिसाब से जो है आप फैसले लेंगी। तो ऐसी कुछ भी मुझे कहते हैं ना कि कमी नहीं दिखाई दे रही है आपकी शादी में। तो जो भी आप ड्रेस पहनेंगी अपनी शादी में वो काफ़ी महंगा होगा, हर चीज़ काफ़ी जो बोलते हैं ना लग्जूरियस होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ आपको पसंद नहीं है। और जो भी आपका मेकअप होगा, ड्रेस होगा, स्टाइल सेंस होगा, उस सब की सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द टेम्पल पाथ का। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों की ट्रेडिशनल वेडिंग हो, कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी हो सकती है, कुछ लोगों की लव मैरिज होगी। जो भी मैरिज होगी तो उसमें मुझे दिख रहा है कि हो सकता है जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, जिस भी कल्चर को आप मानते हैं, तो वहाँ पे आपकी शादी हो, किसी टेम्पल में शादी हो आपकी। हो सकता है कि अगर आप दूसरे रिलीजन को मानते हो तो जैसे चर्च में शादी हो, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल वेडिंग जो है आपकी होने वाली है, या फिर उससे पहले जो है आप जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, इन सब चीज़ों की तरफ जो है आपका रुझान बढ़ने लगेगा, फिर आपकी शादी होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है न्यू विज़न। तो आपके अंदर काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी शादी में कुछ नया होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जिसकी काफ़ी तारीफ़ भी होंगी। आप नए नए जो आइडिया हैं वो अपनाएंगे अपनी शादी के वक्त। शेयर योर ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसको आपको अपने पार्टनर के साथ साझा करना चाहिए। एक लविंग, केयरिंग, काइंड एनर्जी में आपको आ जाना चाहिए और शायद आप उस एनर्जी में रहेंगे भी उस दिन, जिस दिन आपकी शादी होगी। तो आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपकी शादी के दिन। आपकी शादी के दिन सभी लोग जो है वो खुश रहेंगे, आप भी और आपसे जुड़े हुए लोग भी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।